नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शॉर्टकट ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड के उपयोग, एमएस वर्ड की विशेषताएं और एमएस वर्ड के प्रमुख घटक। अगर आप एक ऑफिस वर्कर है, ऑफिस में कार्य करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप एक छात्र छात्राएं हैं, सभी के लिए एमएस वर्ड आज के वर्तमान समय में सीखना बहुत अनिवार्य हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड क्या है? तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एमएस वर्ड क्या है, क्वेश्चन टैग सभी के पास आता है कि एमएस वर्ड क्या है। अगर कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं और सबसे पहले वो क्या चीज़ कैसा काम करता है उसके बारे में जानना अनिवार्य होता है। तो एमएस वर्ड क्या है उसके बारे में जानते हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब पहले समझना होगा हमें। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड मतलब जैसे कि पता है हमको, जो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ होता है उसे वर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिएगा यहाँ पे एम एस वर्ड, ये सिंपल लग रहा है और ये हमको थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। तो इसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है कि एक सिंपल टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके प्रेजेंटेशन लायक तैयार किया जाता है। जैसे एम एस वर्ड दिख रहा है, बोल्ड है। अब इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज को, इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपन और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिए तो ये हमको कहलाता है, ये हो जाता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। ऐसा वर्ड को ऐसा तैयार करना कि प्रेजेंटेशन में लोगों को आकर्षित करे, वही कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो जो सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड का, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग अधिकतर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट का मीन्स ये है कि आप हिंदी टाइपिंग हो, इंग्लिश टाइपिंग हो, कोई भी लेटर हो, है ना, कार्यालयों में हो सकता है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट जॉबों में नोट शीट वगैरह बनाते हैं अपन, लेटर देना है किसी को। औपचारिक तौर पे जो पत्र व्यवहार होता है वो सब बनाने का काम एमएस वर्ड के थ्रू ही होता है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग अधिकतर यूज़ करते हुए लेटर को तैयार किया जाता है। उसको सही फॉर्मेट करके, फॉर्मेटिंग अभी जैसे बताया मैं आपको, सब वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू फॉर्मेट करके प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक पत्र व्यवहार के माध्यम से संवाद किया जाता है, जो कि एम एस वर्ड के द्वारा ही संभव है। और एक बहुप्रचलित और बहुत ही अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्होंने सबसे पहले मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। अगर आप एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं और एम एस वर्ड के हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो वो सही नहीं होगा, इसलिए इसको जानना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। एप्लीकेशन बनाना, रिज्यूमे जॉब के लिए, लेटर्स, औपचारिक लेन देन, पत्र व्यवहार हम करते हैं ऑफिसियों में, ऑफिस कार्य के लिए, नोट्स तैयार करना है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने नोट्स वगैरह यहाँ पे अपन स्टोर करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाने की मुख्य भूमिका थी, जो अब तो ये कार्य तो करता ही है, अब ये तो था माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने बनाने की मुख्य भूमिका था? चार्ल्स एंड रिचर्ड। पहली बार एमएस वर्ड रिलीज हुआ था 1983 में। उस समय इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है, मल्टी टूल वर्ड। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है एमएस वर्ड का, होता है डॉट डी ओ सी एंड डी ओ सी एक्स। जो आप देखे होंगे अधिकतर, जो आपने डॉट डी ओ सी है, डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी एंड डॉट डी ओ सी एक्स। डॉट डी ओ सी जो होता है ये 2007 के जो वर्ज़न होते थे उसके पहले के डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता था डॉट डी ओ सी, डॉक्यूमेंट। अब आफ्टर जो 2007 के वर्जन है या 2007 के आगे का, उसमें होता है डॉट डी ओ सी एक्स। तो ये फाइल को पहचानने का एक तरीका है। वर्ड वर्ड फाइल को अगर आपको पहचानना है
किस ईयर का है, वर्जन का है, तो आप इसके थ्रू जान सकते हैं। .doc एक्सटेंशन नेम कहलाता है। 2003 का हो गया, उससे पहले के वर्जन का हो गया .doc होता है। 2007 या उसके आगे के वर्जन में जितना भी MS वर्ड का वर्जन है वो .doc लिखा हुआ डिस्प्ले होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, MS का उपयोग देख लेते हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हिंदी टाइपिंग का उपयोग करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग का करते हुए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। एडिटिंग का काम बहुत अच्छे से यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के थ्रू और होम टैब स्पेशली एडिटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे होम टैब के बारे में। फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना, हाईलाइट करना, फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। टेबल और इमेजेस जोड़ना, टेबल के माध्यम से आप इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब में होता है टेबल लाने का, जिसके थ्रू आप सारणीबद्ध रूप में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसी प्रकार प्रिंट निकालना, डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद उसे प्रिंट करके हम MS वर्ड में अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ MS वर्ड में PDF के फॉर्मेट में सेव करने का भी विकल्प रहता है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डेटा को शेयर करने में आसान होता है। ऑफिस वर्कों में इसका, ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड की विशेषताएं, MS वर्ड जो होता है आपको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रदान करता है। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है, आप आसानी से कार्य कर पाएंगे। इसमें कई प्रकार के फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हिंदी के फ़ॉन्ट में कृति देव 010 का यूज़ हम करते हैं, उसे बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। स्पेलिंग ग्रामर, अगर आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है तो रेड कलर में आपको यहाँ पे शो होगा स्पेलिंग मिस्टेक का, एंड ग्रीन कलर में शो होगा टेक्स्ट के नीचे में ग्रामर मिस्टेक होने पर। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी पहले से बना हुआ उपलब्ध रहता है। ऑटो सेव और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन उपलब्ध है। ऑटो सेव मीन्स ये हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं और फाइल को सेव नहीं किया हुआ है, तो इसमें हम सेटिंग करके हर एक 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 2 मिनट हो, आप उस अंतराल में डेटा को ऑटोमेटिक सेव करा सकते हैं। इमेजेस, शेप्स, चार्ट एंड सपोर्ट, इसके MS वर्ड में हम इमेजेस को इंसर्ट करके शेप्स हम बना सकते हैं। फ्लो चार्ट का हो गया, बेसिक बेसिक चार्ट्स वगैरह हम यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि डेटा को ग्राफिकल वे में हम रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। सातवां और इम्पोर्टेंट है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक लेटर को हम एक साथ एक साथ एक से अधिक लोगों को आसानी से भेज सकते हैं। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा इसके डिटेल के बारे में बताएंगे। अब आती है MS वर्ड के प्रमुख घटक। घटक जो होता है हम इसे डिटेल में अब देखते हैं MS वर्ड के कंपोनेंट्स। MS वर्ड के कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप MS वर्ड सीखने के इच्छुक हैं तो बिना MS वर्ड के कंपोनेंट्स को पढ़े आप MS वर्ड नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड के कंपोनेंट्स। ये ऊपर का जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट का नाम और वर्ड का नाम दिखाता है, बेस वर्ड। ठीक है, तो टाइटल बार जिस नाम से आप फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसी प्रकार यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्लोज करने पे ये टोटली क्लोज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करने पे अगर आपका विंडो छोटा है तो बड़ा होगा और बड़ा है तो छोटा होगा। उसी प्रकार मिनिमाइज है, अगर मिनिमाइज के बटन को आप क्लिक करोगे तो सीधा वो कहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार पे आ जाएगा। टास्क बार से फिर उसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इसी प्रकार ये दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी टूल्स को आपको तुरंत अगर एक्सेस करना है, फाइल टैब्स में ना जा करके सीधा, तो आपको यहाँ पे ये टूल्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार ये है हमारे टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। यहाँ पे मेन्यू, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है टैब में। अब टैब, होम टैब, जैसे कि ये दिख रहा है होम टैब। होम टैब में आपको एक रिबन दिख रहा है, देखिए यहाँ से क्लिप बोर्ड से लेकर एक एडिटिंग तक का इसको बोला जाता है, क्लिप, इसको बोला जाता है रिबन।
और रिबन के अंदर होते हैं अलग अलग ग्रुप्स। ये लाइन दिख रहा है, एक ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, और ये एडिटिंग का। इसी प्रकार आपका इंसर्ट टैब में मिलेगा रिबन एंड ग्रुप्स, डिज़ाइन टैब में मिलेगा रिबन एंड ग्रुप्स। मतलब मान के चलिए सभी टैब्स में आपको रिबन और ग्रुप देखने को मिलेगा। रिबन अगर कभी गायब हो गया, उसको लाना है तो कंट्रोल प्लस F1, रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए, है ना। तो अब नेक्स्ट चलेंगे तो ये हमारा नीचे की ओर दिख रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर। रूलर दो प्रकार का है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। एक ये हमारा हॉरिजेंटल है और एक हमारा वर्टिकल है। उसी प्रकार ये हमारा स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार अगर पेज की कंटेंट को अगर ऊपर नीचे करके देखना है आपको, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं स्टेटस बार नीचे पेज की तरफ होता है, इसे पेज नंबर, शब्दों की संख्या, भाषा आदि की जानकारी दिखाता है। यहाँ पे देखिए वर्ड 0 वर्ड लिखा हुआ है। अगर यहाँ आपने कुछ लिखा डॉक्यूमेंट्स में टाइप किए तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट होता है, 250 वर्ड्स आपको लिखना होता है, तो आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हो कि आपने कितना लिखा हुआ है, 250 है, 300 है, आपके पेजेस कितना है, पेज 1 है, पेज 1 में 2 पेज है, 3 पेज है, आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे हमको जूम जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस करने पे आपका पेज का जो व्यू होगा बड़ा होगा, माइनस करने पे पेज का व्यू छोटा होगा। तो ये एम एस वर्ड के कंपोनेंट्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ है देखने को मिला। आप कंपोनेंट्स आप यहाँ पर फुल स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और सभी चीज़ों को लगभग आप 8 प्रकार के कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसको बारी बारी करके आप पूरा लिखेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, कोई भी टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सभी में ये आपको मिलना ही है, सभी जगह आपको काम आएगा। तो आपको ध्यान से इसको नोट्स बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे होम टैब के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Make sure you subscribe to the channel and turn on the notification bell.